Hello children, good morning. This is your online science class for 5th standard. Today we discuss second chapter of your book. Topic lesson name is reproduction in plants यानी कि पौधों में जनन. We all know that our earth is the only planet which supports life. जैसा कि हम सभी जानते हैं कि हमारी पृथ्वी ही केवल एक ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन मौजूद है या जो जीवन को सपोर्ट करती है, सहयोग करती है. However, for life to go on, all living things must produce more of their kind. They must reproduce. ठीक है. हालांकि इस पर जीवन को जारी रखने के लिए सभी जीवित जो जीव हैं वो उन्हें अवश्य से क्या करना पड़ता है, अपनी ही तरह के लोगों को अपनी तरह जैसे को प्रोड्यूस करना पड़ता है यानी पैदा करना पड़ता है. जैसे एग्जाम्पल ऑफ गार्सिया जैसे मस्ट रिप्रोड्यूस और इन्हें अवश्य ही रिप्रोडक्शन में भाग लेना होता है. Thus, reproduction becomes an important process for the continuity of life on the earth. और इस तरह जो रिप्रोडक्शन है यानी कि जनन है वह इस पृथ्वी पर जीवन को निरंतर जारी रखने के लिए सबसे महत्वपूर्ण प्रक्रिया है. Reproduction in plants is important not only for them but for animals and human beings also. रिप्रोडक्शन न सिर्फ पौधों के लिए महत्वपूर्ण है बल्कि जानवरों और ह्यूमन बींग्स के लिए भी ना ही महत्वपूर्ण है. प्लांट्स रिप्रोड्यूस आइदर थ्रू सीड्स और दी अदर प्लांट्स और अदर प्लांट पार्ट्स लाइक लीव्स, रूट्स, स्टेम्स. पौधे अपनी ही तरह के पौधे या तो अपनी सीड से रिप्रोड्यूस करते हैं या प्लांट अपने कई भाग से जैसे कि पत्तियों से, रूट से और स्टेम से ही रिप्रोड्यूस करते हैं यानी कि जनन करते हैं. तो हमारा जो पहला टॉपिक है वो है रिप्रोडक्शन फ्रॉम सीड्स. ठीक है. एज डिस्कस्ड इन अर्लियर क्लासेस, जैसा कि हमने पहले शुरुआती कक्षाओं में यह डिस्कस किया है, न्यू प्लांट्स मोस्टली अराइज फ्रॉम सीड. की जो नया प्लांट होता है वो बीज से निकलता है. अ सीड ग्रोज इनटू अ सीडलिंग्स व्हेन इट इज सोन इन द राइट टाइप ऑफ सॉइल एंड इट रिसीव्स सफिशिएंट अमाउंट ऑफ वाटर, एयर एंड वार्म. तो एक बीज तब सीडलिंग में बदलता है जब इसे अच्छी प्रकार की मिट्टी में बोया जाता है और यह सफिशिएंट यानी कि पर्याप्त मात्रा में वाटर, एयर और गर्मी प्राप्त करता है. दिस प्रोसेस बाय विच अ सीड डेवलप्स इनटू सीडलिंग इज कॉल्ड जर्मिनेशन. और यह पूरी प्रक्रिया जिसमें एक सीड एक सीडलिंग्स यानी कि एक छोटे पौधे में विकसित होता है उसे हम जर्मिनेशन कहते हैं. बिफोर अंडरस्टैंडिंग द प्रोसेस ऑफ जर्मिनेशन यानी कि जर्मिनेशन के प्रोसेस को समझने से पहले लेट्स फर्स्ट अंडरस्टैंड द स्ट्रक्चर ऑफ अ सीड थ्रू एन एक्टिविटी. इससे पहले आइए एक एक्टिविटी द्वारा सीड के स्ट्रक्चर यानी बनावट को समझते हैं. तो ये बिंगोज एक्टिविटी टाइम है. टेक सम ग्राम और बीन सीड्स एंड सोक देम इन वाटर फॉर 2 to 3 days. तो पहले एक ग्राम या बीन का एक बीज लीजिए और फिर इसे 2 से 3 दिन तक पानी सोख लेने दीजिए इस बीज को. नाउ टेक आउट अ सीड एंड ऑब्जर्व इट केयरफुली. अब एक बीज को निकालिए और इसे ध्यानपूर्वक देखिए, ऑब्जर्व कीजिए. यू विल सी, आप क्या देखेंगे कि एन आउटर स्किन लाइक कवरिंग दैट हैज स्वेल्ड अप. एक बाहरी त्वचा की तरह जो कवर है वो फूल गई है, स्वेल्ड अप हो गई है. दिस इज नोन एज द सीड कोट, जिसे हम सीड कोट कहते हैं. इट्स मेन फंक्शन इज टू प्रोटेक्ट द सीड. और इसका जो मुख्य कार्य है वह है सीड की रक्षा करना. इफ़ यू रिमूव दिस, यदि आप इसे रिमूव करते हो, यू विल फाइंड सीड लीव्स. तो आप इसमें सीड लीव्स पाते हो. also known as cotyledons, इसे जैसे हम cotyledons कहते हैं. Their main functions is to provide food to the growing plants.
और इसका जो मुख्य कार्य होता है वो होता है ग्रोइंग, यानी कि उगते हुए पौधे को भोजन उपलब्ध कराना। ऑन सेपरेटिंग दिस कोटिलेडन्स, जब हम कोटिलेडन्स को सेपरेट करते हैं, अलग करते हैं, वी विल ऑब्जर्व, तो आप पाते हैं कि अब बेबी प्लांट इनसाइड, उसमें एक छोटा सा बेबी पौधा है। इट इज़ दिस बेबी प्लांट विच ग्रो इनटू अ सीडलिंग, और यही एक बेबी पौधा है जो कि सीडलिंग्स यानी कि छोटे पेड़ में बदलेगा, छोटे पौधे में वृद्धि करेगा। तो हम जर्मिनेशन की बात करते हैं। तो डेवलपमेंट ऑफ अ सीड इनटू अ सीडलिंग इज नॉट अ सिंगल स्टेप प्रोसेस। तो सीड का एक सीडलिंग के रूप में विकसित होना यह एक चरणीय प्रक्रिया नहीं है, सिंगल स्टेप प्रोसेस नहीं है। बिफोर ग्रोइंग इनटू अ फुली ग्रोन प्लांट, यानी कि एक पूरी तरह से पौधे में बढ़ने से पहले अ सीड हैज़ टू गो थ्रू अ नंबर ऑफ स्टेज। एक पूरी तरह से विकसित पौधे में बदलने से पहले एक जो बीज होता है वो कई सारे स्टेजेस, चरणों से होकर गुजरता है। दिस स्टेज आर एज फॉलो, और वे स्टेज ये हैं। अ सीड इज सोन इन द सॉइल। सीड पहले क्या किया जाता है, ज़मीन में बोया जाता है, सोन किया जाता है। इट इज़ वाटर डेली, इसको रोज़ पानी देते हैं, वाटर डेली, सो दैट इट रिमेन्स मॉइस्ट, ताकि यह मॉइस्ट बना रहे, नम बना रहे। एंड द सीड कोट कैन बी ब्रोकन ईजिली, और इसकी जो सीड कोट है, जो छिलका है, वो आसानी से टूट जाए। इट गेट्स एयर फ्रॉम द एटमॉस्फेयर एंड वार्म फ्रॉम द सन, और यह एटमॉस्फेयर से एयर प्राप्त करता है और सूर्य से गर्मी प्राप्त करता है। देन द सीडलिंग्स ब्रेक्स द सीड कोट एंड कम्स आउट ऑफ द सीड। अब सीडलिंग सीड कोट को क्या करती है, तोड़ देती है और फिर और सीड से बाहर आती है। इट ऑब्टेन्स इट फूड फर्स्टली फ्रॉम द कोटिलेडन्स एंड देन फ्रॉम द सॉइल। पहले यह फूड कोटिलेडन से प्राप्त करता है और फिर बाद में सॉइल से। एंड अगेन द सीडलिंग डेवलप्स रूट्स एंड शूट्स, और इसके बाद जो सीडलिंग्स में रूट्स यानी कि जड़ें और शाखाएं विकसित होती हैं। एंड लास्ट द सीडलिंग्स नाउ डेवलप लीव एंड ब्रांचेज एंड फाइनली ग्रो इनटू अ प्लांट्स। अब क्या होता है कि सीडलिंग्स पूरी तरह से उसमें पत्तियां, शाखाएं और में बदल आगे होती हैं, और यह पौधा पूरी तरह से ग्रो कर गया होता है। ठीक है, अब ये पूरी तरह से प्लांट हो गया होता है। ये स्टेजेस ऑफ जर्मिनेशन इन सीड है। ये देखिए, फर्स्ट स्टेज में एक सीड है, सेकंड में इसका ऐसा हुआ, फिर उसके बाद थर्ड में क्या हुआ कि इसमें अब रूट्स निकल गई, फिर उसमें से शूट भी निकल रही हैं, और फिर फोर्थ स्टेज में ये पूरी तरह से ग्रोन हो चुका है। नॉट ऑल सीड्स ग्रो इनटू प्लांट्स, सभी सीड्स प्लांट में नहीं बदलते। सम सीड्स आर डैमेज्ड बाय एनिमल्स, इंसेक्ट्स, वाइंड और वाटर। और कुछ सीड क्या होते हैं कि वो जानवरों, कीड़ों और हवाओं द्वारा और पानी द्वारा बर्बाद कर दिए जाते हैं, क्षतिग्रस्त कर दिए जाते हैं। सम डू नॉट रिसीव एप्रोप्रिएट कंडीशंस ऑफ ग्रोथ, उसमें से कुछ ऐसे होते हैं जिन्हें कि उचित दशाएं अपनी वृद्धि के लिए नहीं मिल पाती। सच सीड्स ग्रो वेरी क्लोज टू ईच अदर एंड टू द पेरेंट प्लांट। कुछ बीज ऐसे होते हैं कि वो अपने पेरेंट प्लांट यानी कि जो उसके माँ बाप पौधे होते हैं उनके बहुत ही नज़दीक वृद्धि करते हैं। सच सीड्स कम्पीट विद ईच अदर फॉर द अवेलेबल फूड, और इस तरह के जो पौधे होते हैं वो उपलब्ध भोजन को लेकर बहुत प्रतियोगिता करते हैं, कम्पीट करते हैं। एज ए रिजल्ट, जिसके परिणामस्वरूप ओनली अ फ्यू ऑफ देम सर्वाइव, इसके परिणामस्वरूप उनमें से केवल कुछ ही जिंदा रह पाते हैं। व्हाइल द रेस्ट स्टार्व एंड डाई, उनमें से जो बाकी होते हैं वो भूखे रह जाते हैं और मर जाते हैं। टू अवॉइड ग्रोइंग वेरी क्लोज टू ईच अदर, और इस तरह एक दूसरे के बहुत नज़दीक वृद्धि करने से बचाने के लिए न प्लांट्स टेक हेल्प ऑफ एजेंट्स लाइक विंड, वाटर और एनिमल्स टू स्कैटर देयर सीड्स। ठीक है, और इस तरह नज़दीक वृद्धि न करने के लिए पौधे कुछ एजेंट्स जैसे कि हवा, पानी, जानवर की सहायता लेते हैं और वे अपने बीज को स्कैटर कर देते हैं, यानी कि छितरा देते हैं। दिस एजेंट्स कैरी द सीड्स एंड स्कैटर देम अवे फ्रॉम द पेरेंट प्लांट, और ये एजेंट्स सीड्स को क्या करते हैं, कैरी करते हैं, ढो लेते हैं और इसे पेरेंट प्लांट से यानी कि मातृ पौधे से दूर दूर छितरा देते हैं।
This process by which the seed are scattered away from the parent plant is called dispersal. और इस तरह वह प्रक्रिया जिसमें एक बीज पेरेंट प्लांट्स, जिसे पेरेंट प्लांट कहते हैं, से दूर छितरे दिए जाते हैं, उसे हम डिस्पर्सल कहते हैं. ठीक है. सो चिल्ड्रन, नेक्स्ट टॉपिक इज डिस्पर्सल एंड इट्स एजेंट्स. और इस टॉपिक्स और इससे संबंधित सब टॉपिक्स के बारे में हम नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे. सो थैंक यू एंड टेक केयर.